हम नेशनल प्लेयर भी हैं, नेशनल मेडलिस्ट भी हैं। बिहार गवर्नमेंट से 5 बार खेल दिवस पर सम्मानित भी हो चुके हैं। अगर हमें सरकार नौकरी नहीं दी है तो फिर हम बीपीएड किए। बीपीएड करने के बाद सरकार हमें नौकरी देती है मात्र 8,000 की। क्या 8,000 से इस जमाने में इतनी महंगाई हो चुकी है तो क्या पूर्ति हो पाएगी? वो चाहते ही नहीं है स्कूल में फिजिकल टीचर रहे, तो फिजिकल टीचर नहीं रहेगा तो मेडल कहाँ से आएगा? अब मेडलवा नहीं आएगा तो नौकरी कहाँ से देंगे? वो मेडल नौकरिया का साफ पैसा खाएंगे। जो शिक्षा मंत्री बोले हैं कि आप लोग को शारीरिक शिक्षक को 2 घंटे रहना है या आधे घंटे रहना है, तो हम लोग 2 घंटे ड्यूटी करके फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जो शिक्षा मंत्री है वो बोलते हैं कि इन लोग को मात्र आधा घंटा ही करवाना है। पीटी टीचर का काम आधा घंटा स्कूल में होता है क्या? पहले मिडिल स्कूल से बहुत कम बच्चे निकलते थे, लेकिन आप देखेंगे कि हम अनुदेशकों के आने के बाद अब मिडिल स्कूल से भी अच्छे खिलाड़ी, अच्छे बच्चे निकल रहे हैं जो खेलो इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम 2 घंटे ड्यूटी करके कहाँ जाएंगे? 8,000 हम लोग का पेमेंट है। 8,000 में हम क्या कर लेंगे? अपना परिवार चलाएंगे कि अपने माता पिता किसका करेंगे बताइए? भाला ऐसा देखिए लेके आए हैं उनको बताने के लिए, इसको चेयरमैन क्यों बोला जाता है? इसी से विजय चौधरी जी इसी से मेडल लेके आए थे, ठीक है? तो उनको सिर्फ नहीं कहता कि पीटी नहीं कराते हैं, खेल भी होता है, बहुत प्रकार का खेल होता है जिसका आयोजन भी हम ही लोग करते हैं। घर में भी मर रहा है बिना खाए, यहाँ भी लाठी से मरेंगे। बहुत बढ़िया रहेगा कि यहाँ शहीद हो जाएंगे इसी नाम पर। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम लोग शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक है। आज पूरे राज्य भर से सभी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक आज हम लोग पटना की धरती पे हम लोग आए हुए हैं और हमारा मांग यही है कि जो पूर्व में जो बहाल शारीरिक शिक्षक है उनका जो सेवा शर्त है वो हमारा भी किया जाए, क्योंकि हम लोग दोनों का काम एक है। हम लोग ग्रेजुएट हैं, बीपीएड है, हम लोग एस्टेट एग्ज़ाम दे कर आए हैं और हम लोगों ने बिहार सरकार के द्वारा जो भी कार्य दिया गया है उसे हमने किया है। चाहे दक्ष प्रतियोगिता हो, चाहे तरंग हो, चाहे फिर नशा मुक्त बिहार हो या फिर कोई भी हो, हर एक कार्यक्रम को हम लोगों ने शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से करवाया है। पहले मिडिल स्कूल से बहुत कम बच्चे निकलते थे, लेकिन आप देखेंगे कि हम अनुदेशकों के आने के बाद अब मिडिल स्कूल से भी अच्छे खिलाड़ी, अच्छे बच्चे निकल रहे हैं जो खेलो इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी मांग क्या है आपकी? मांग है कि पूर्व में जो बहाल है शारीरिक शिक्षक उनके साथ हमें भी समायोजित किया जाए। मानदेय कितना है अभी आपका? अभी हम लोग का मानदेय मात्र 8,000 रुपया है। मानदेय कितना कर रहे हैं? सामान्य शिक्षक की तरह। उम्मीद है कि मिलेगा? बिल्कुल, हमें ये जो सुशासन की सरकार है सबकी मांगों को पूरा कर रही है, तो हमें भी उम्मीद है कि ये सरकार हमारी भी मांग को पूरा करेगी। आपसे पहले भी कई लोग आए हैं, उनको भी जो है आश्वासन सिर्फ दिया गया, लेकिन मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई और ऐसे में आज फिर आप एक हिस्सा बढ़ गए हैं, तो क्या लगता है कि आपकी बात को सुनी जाएगी या अनदेखा की जाएगी? हम लोग राज्य सरकार से अभी हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं और अपनी मांग को मांग रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति है, हम लोग अभी ये धरना प्रदर्शन करने के बाद हम लोग सरकार से जितना भी हो सके हम लोग करबद्ध तरीके से हम लोग विनती करते हैं और हम लोग के जो मुद्दे हैं उसे सफल बनाएं। हुजूर खुद भूखे हैं, बच्चों को कैसे खिलाएं? हुजूर 8,000 में जीवन कैसे चलाएं? क्या संकेत है ये पोस्टर? कर रहे सर कि हम लोग को खुद 8,000 मिल रहा है, जब खुद ही नहीं पोषित हो पाएंगे, खुद ही मानसिक बीमार रहेंगे, भरपेट भोजन नहीं कर पाएंगे, तो हम बच्चों को शारीरिक शिक्षा के तौर पर या खेल कूद पर क्या बता पाएंगे? और 1 घंटा का ड्यूटी कहा गया, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, या उससे ज़्यादा समय, कुछ लोग को दूर जो घर है उनको ज़्यादा समय भी लगता है, तो फिर वो उसके बाद क्या करेंगे या हम लोग क्या करेंगे? क्या 8,000 से इस जमाने में इतनी महंगाई हो चुकी है तो क्या पूर्ति हो पाएगी? 8,000 भाड़ा में खत्म हो जाता है। सही बात है, कुछ लोग को 70 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, कुछ भाई बंधु जो राज्य चेंज करके आए हैं तो उनको तो रूम रेंट में खत्म हो गया। 70-80 किलोमीटर वाले को भाड़े में खत्म हो गया, जो गाड़ी से जा रहे हैं उनका पेट्रोल में खत्म हो गया, तो फिर वो अपना कैसे कर रहे हैं गुजारा? इन पर नीतीश सरकार जो है इन पर सोचे। उनका अभी तक जो 20 महीना से जो अपने पूर्वज जो ड्यूटी छोड़ कर आए हैं उनको कैसे गुजारा चल रहा होगा? अपने परिवार को किस तरह, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, परिवार है, फिर कैसे गुजारा करेंगे इस महंगाई में? तो उससे यही मांग है
कि सम्मान जैसे हर टीचर को दे रहे हैं, पुराने फिजिकल टीचर को पूर्णकालीन है कि नहीं है, उसी तरह हम लोग को पूर्णकालीन दे, उसी तरह का वेतन दे। हम लोग भी खुश होकर के बच्चों के उज्जवल भविष्य की काम करें, अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से बच्चों को भविष्य को बनाए। मेडल पे मेडल लिए हुए और गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं और मेडल लटकाए हुए हैं, क्या संकेत देना चाह रहे हैं? हम नेशनल प्लेयर भी हैं, नेशनल मेडलिस्ट भी हैं। बिहार गवर्नमेंट से 5 बार खेल दिवस पर सम्मानित भी हो चुके हैं। अगर हमें सरकार नौकरी नहीं दी है तो फिर हम बीपीएड किए। बीपीएड करने के बाद सरकार हमें नौकरी देती है मात्र 8,000 की। पहले तो ये नहीं बोला जाता कि आपको 8,000 दिया जाएगा, उसके बाद बोला जाता है कि आप अंशकालिक हैं। अंशकालिक का असर हम लोग पे कालिक तो मुँह पे डाल दिया गया है। मात्र हम लोग को बोला जाता है कि 2 घंटा आप लोग को नौकरी दिया 2 घंटा नौकरी करना है, जबकि हम लोग पूर्ण समय दे रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं अपने स्कूल में। 2 घंटा का मतलब ड्यूटी देना है और पूरा समय दे रहे हैं, फिर भी मानदेय 8,000 है। तो ऐसे में कैसे परिवार चलता होगा? आखिरकार स्कूल जाते हैं तो भाड़ा भी लगता होगा, बहुत परेशानी होगा, कैसे घर वाले को बताते हैं? दुखी हैं सर, हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो बोलते हैं कि इन लोग को मात्र आधा घंटा ही करवाना है। पीटी टीचर का काम आधा घंटा स्कूल में होता है क्या? किसी भी स्कूल में आप जाके पता लगा लीजिए, सरकारी या प्राइवेट में ऑफिलेशन मिलता है ना सीबीएसई बोर्ड के स्कूल को, तो वहाँ पीटी टीचर देखा जाता है तो मिलता है ऑफिलेशन। और ये हमारे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी कहते हैं कि मात्र आधा घंटा इन लोग को पीटी करवाना है बस। तो आप भी आए हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? सर हम पूर्वी चंपारण से आए हैं, अरुण गुप्ता नाम हुआ, सहायक शिक्षक स्वास्थ्य निदेशक है। विजय चौधरी जी ने कहा है कि जो आप लोग को 8,000 मानदेय मिला वो ज्यादा है। आप लोग करते क्या है, जो पुरानका जमाने में होता था ये विजय चौधरी जी है, जिनको पता नहीं पुरानका जमाने में क्या होता है। आप कहते क्या कि आपको पीटी कराना है, उनको पता ही नहीं है सर कि पीटी नहीं होता, पीईटी टीचर होता है, यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है। वो पीटी नहीं कराता है। ये भाला ऐसे देखे लेके आए हैं उनको बताने के लिए, इसको जर्नी फ्लो बोला जाता है। इसी से विजय चौधरी जी इसी से मेडल लेके आए थे, ठीक है। उनको सिर्फ ये नहीं कहता कि पीटी नहीं कराते हैं, खेल भी होता है, बहुत प्रकार का खेल होता है जिसका आयोजन भी हम ही लोग करते हैं। तो भाला दिखा के हम विजय चौधरी से पूछना चाहते हैं कि हम लोग पीटी नहीं कराते सर, खेल भी कराते हैं, और पुराने जो शिक्षक है उन्हीं के बराबर हम लोग काम करते हैं 9 से 4। तो हमारा भी मानदेय उतना ही हो, पूर्णकालीन कार्य कर रहे हैं और पूर्णकालीन मानदेय भी है। सरकार कहती है मेडल लाओ नौकरी पाओ, और खिलाड़ी को तैयार करते हैं आप, लेकिन सैलरी 8,000 कैसे? देखिए ये सिर्फ पोस्टर बैनर की बात है। वो चाहते ही नहीं है कि स्कूल में फिजिकल टीचर रहे, तो फिजिकल टीचर नहीं रहेगा तो मेडल कहाँ से आएगा? अब मेडलवा नहीं आएगा तो नौकरी कहाँ से देंगे? वो मेडल नौकरिया का साफ पैसा खाएंगे। तो मेडल लाने के लिए पहले स्कूल में फिजिकल टीचर चाहिए। पीजीटी दोनों टीचर होते हैं। जब फिजिकल टीचर होगा तभी ना वो गेम तैयार करेंगे, और नेशनल स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर मेडल आएगा तभी ना नौकरी देंगे। तो नौकरी देने की मानसा ही नहीं है, इसी कारण हम लोग को मानदेय नहीं दे रहे। क्या मांग है? किन मांगों के साथ आज गर्दनी बाग में आप लोग बैठे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग शिक्षा मंत्री के अटपटा बयान से यहाँ आंदोलन के लिए आए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा है कि शारीरिक शिक्षक इन लोगों का कार्य अंशकालिक है, क्योंकि हम लोग पूर्व शिक्षक की तरह योग्यता रखते हैं। हम लोगों ने हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीपीएड, एमपीएड बिहार द्वारा ली गई स्टेट परीक्षा पास करके बहाल हुए हैं। उसके बाद हम लोग को 8,000 रुपया, हम लोग से बिहार सरकार इलेक्शन में ड्यूटी, तरंग प्रतियोगिता, उसके बाद दक्ष प्रतियोगिता, पूर्व शारीरिक शिक्षक की तरह हम लोग 7 दिवसीय ट्रेनिंग करके आए हैं। सेम शारीरिक शिक्षक की तरह हम लोग अपना योग्यता रखते हैं। उसके बाद अंशकालिक, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारी माँ की तबीयत खराब हो गई तो मैंने 1 बजे विद्यालय छोड़ के गया, तो वहाँ बीओ आकर हमारा एब्सेंटी लगा दिया और हमारा वेतन कट गया 1 दिन का, और कहते हैं कि आप लोग का अंशकालिक कार्य है। ये कैसा नियम है, ये कैसी व्यवस्था है कि अंशकालिक? कौन सी दिक्कतें आ गई जो गर्दनी बाग में आप लोग फिर से उतर गए? हम तो रोहतास जिले से आए हुए हैं, लेकिन हम लोग का दिक्कत बहुत है। कहने पर भी दर्द हो रहा है कि हम क्या कहें। सरकार जो हम लोग के साथ कर रहा है, बताइए, हम लोग को तो अनुदेशक पर रखा हुआ है सरकार, ठीक है, अनुदेशक हम हैं, 2 घंटे का हम लोग का ड्यूटी है। हम 2 घंटे ड्यूटी करके कहाँ जाएंगे? 8,000 हम लोग का पेमेंट है। 8,000 में हम क्या कर लेंगे? अपना परिवार चलाएंगे कि अपने माता पिता, किसका करेंगे बताइए?
कह रहे सरकार की खेलेगा बिहार तो खिलेगा बिहार। हम खाएंगे नहीं तो कहाँ से खिलाएंगे, आप बताइए। मानदेय के मांग को लेकर यहाँ आए। मानदेय के मांग यही है कि हम लोग का पूर्णकालीन किया जाए। हम पूर्णकालीन करने के लिए आए। हम लोग स्कूल में 9 से 5 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग का वेतन है 8,000। बताइए हम कैसे अपने परिवार चलाएंगे। सरकार से यही मांग है हमारी कि हम लोग को पूर्णकालीन करें और समान काम का समान वेतन दे। बस यही हम लोग का रिक्वेस्ट है। सरकार मानदेय कितना है आपका? 8,000 है। और अभी मांग कितना है? समान काम जैसे सब पुराने टीचर का उस तरह हम लोग को मिलना चाहिए। जो पहले के पुराने टीचर हैं उनका जो वेतन है हम लोग का भी होना चाहिए। उम्मीद है कि आपका मानदेय बढ़ेगा? उम्मीद के लिए तो आए हैं, उम्मीद ही लेकर आए कि सरकार हम लोग का करे। अब देखिए सरकार की मर्जी है। हम तो उम्मीद ही के साथ आए हैं कि सरकार हम लोग का भी बात सुने जैसे सबका सुन रहा है। किसका बात सुन रहा है? सब तो धरना पे बैठे हुए, सबके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। लाठी का डर नहीं है? लाठी का डर नहीं है सर, क्या करेंगे। वैसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मरेंगे, घर में भी मर रहे हैं बिना खाए, यहाँ भी लाठी से मरेंगे। बहुत बढ़िया रहेगा कि यहाँ शहीद हो जाएंगे इसी नाम पर। नया सरकार बना है, महागठबंधन का सरकार था तो सम्राट चौधरी लगातार किसी का भी सरकार हो, हम लोग का सरकार कोई नहीं सुन रहा है। कोई सरकार हम लोग का नहीं सुन रहा है। अब आगे ये सरकार हम लोग कुछ करेंगे तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। घर पे भूखे मरे, यहाँ भी मरेंगे। सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोग को सम्मानजनक वेतन दे। और जो शिक्षा मंत्री बोले हैं कि आप लोग को शारीरिक शिक्षक को 2 घंटे रहना है या आधे घंटे रहना है, तो हम लोग 2 घंटे ड्यूटी करके फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर हम लोग का विद्यालय है और 9 से 4 हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और 2 घंटा ड्यूटी करके हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग तो ऐसे तिल मर रहे हैं। घर में हम लोग का 8,000 पेमेंट से खर्चा नहीं चल रहा है, न गुजारा हो रहा है, न बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आ रही है, अपना पेट भी नहीं चल रहा है, गाड़ी भाड़ा का वही हाल है। अब सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी भी बात सुने सरकार, यही बात है।